वेलकम टू बॉटनी क्लासेस विद आरएल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीट बेसिल के हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हम मोस्टली वो हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ हो, एविडेंसेस हो, उन पे कोई रिसर्च हुआ हो या कोई साइंटिफिक लॉजिक हो। स्वीट बेसिल, जिसे हम कश्मीरी में बब्रिब्यूल कहते हैं या उर्दू में जंगली तुलसी भी कहते हैं, इसको बॉटनिकली ऑसिमम बेसिलिकम वैरायटी जेनोवीज कहते हैं। ये लैमेसी फैमिली का मेंबर है। इसको इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में सब्ज़ा या सब्ज़ा के बीज कहते हैं। अरबिक में इसके बदरूज, हैबक या रेहान कहते हैं। और इसी तरह यूनानी मेडिसिन सिस्टम में इसे तोहरक कुरशानी कहते हैं या ओकिमन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि स्वीट बेसिल तुलसी नहीं है। स्वीट बेसिल ऑसिमम बेसिलिकम वैरायटी जेनोवीज हैं, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। बब्रिब्यूल जिसे कश्मीरी में कहते हैं या सब्ज़ा जिसे इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में कहते हैं। तुलसी जो है वो एक अलग प्लांट है, ऑसिमम सैंक्टम, उसे हम होली बेसिल कहते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं स्वीट बेसिल, सब्ज़ा या बब्रिब्यूल की। जहाँ तक बात स्वीट बेसिल की है, इस प्लांट का आलमोस्ट हर पार्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पर इसके सीड्स और इसके लीव्स बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है। जो इसके सीड्स होते हैं, बेसिल सीड्स, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं फाइबर में, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है उनमें, और उनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब करने की। ये खुद में वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं और अपनी सरफेस पे बहुत सारा वाटर एड्जॉर्ब भी करते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाते हैं। जो इनका ओरिजिनल साइज़ होता है उसके मुकाबले कई टाइम्स बड़े हो जाते हैं, और साथ ही में जिलेटिनियस भी बन जाते हैं, यानी ये स्लिपरी या स्लाइम जैसे बन जाते हैं। तो इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। बहुत ज़्यादा पानी ये खुद में एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही ये स्लिपरी भी हो जाते हैं। तो ये बेसिल सीड जब हम पानी या दूध के साथ पीते हैं, तो क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब कर रखा होता है, तो जब ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू पास हो जाते हैं, तो जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में बर्निंग सेंसेशन होती हैं, खासकर जब हमने फास्ट रखा हो या जब हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की हो, डिहाइड्रेट हुए हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो थोड़ी बहुत बर्निंग सेंसेशन हुई होती है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, या थोड़ी बहुत हार्शनेस आई होती है, तो जब ये बेसिल सीड्स, ये स्वोलन बेसिल सीड्स जो बहुत सारा इनमें पानी होता है, जब ये इंटेस्टाइन से पास होते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट ये देते हैं, जिससे ये बर्निंग सेंसेशन कम होती है। क्योंकि ये स्लिपरी है और जिलेटिनियस है, इससे इंटेस्टाइनल लूमेन की जो हार्शनेस है वो भी कम हो जाती है। इन रीजंस की वजह से ये बहुत ही अच्छा स्टोमैशिक माना जाता है। साथ ही में ये जो स्टोमैक में एसिडिटी होती है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है पानी खुद में एब्जॉर्ब करता है और बहुत जिलेटिनस होता है, तो ये बाउल मूवमेंट्स को आसान कर देता है और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, तो जो डिहाइड्रेशन की वजह से या जब हमने फास्ट रखा होता है तो थोड़ी बहुत हार्श हो गई होती है और एक बर्निंग सेंसेशन आती है अंदर से। तो जब ये बेसिल सीड्स पानी के साथ या दूध के साथ जब हम खा लेते हैं, तो जब ये इससे पास होते हैं तो ये वो हार्शनेस और वो बर्निंग सेंसेशन जो है उसे कम या ख़त्म कर देते हैं। दूसरा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि बेसिल सीड्स की एक बड़ी खासियत ये है कि क्योंकि ये फाइबर में रिच है और बहुत सारा पानी इनमें एब्जॉर्ब हुआ होता है, तो जब हम ये खा लेते हैं तो स्टोमक में एक फील हमें आता है जो कि लगता है हमें कि स्टोमक भरा हुआ है, एक सेटिस्फिकेशन होती है, स्टोमक जो है सेटिएटेड फील होता है
कि हमने शायद बहुत सारा कुछ खाया है। तो जब भी हम स्वीट बेसल के सीड्स खाते हैं तो स्टोमक भरा भरा लगता है। इसकी वजह से जो वो क्रेविंग होती है, जो टेम्पटेशन होती है फूड के लिए, वो कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है। और साथ ही में क्योंकि हमने अपना स्टोमक एक ऐसी चीज़ से भरा है जिसका कैलोरिक वैल्यू बहुत कम है, जो मैंने पहले ही कहा कि ये लो कैलोरिक वैल्यू है इसका, तो हमने ऐसे चीज़ से अपने स्टोमक को भरा है जिसका कैलोरिक वैल्यू कम है, और उसके बदले भरा है जिसका कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ पे हम 2 रोटियां या एक चावल की बाउल खा लेते हैं, वहाँ पे जब हमने स्वीट बेसल की एक ड्रिंक ली है तो हमने हाई कैलोरिक डाइट को लो कैलोरिक डाइट से रिप्लेस किया है। और साथ ही में क्योंकि भूख भी कम हो जाती है तो इंसान कम खा लेता है और वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बेनिफिट जो इसका है वो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर डिक्रीज करता है, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फैटी एसिड माने जाते हैं, चाहे कोई इंसान डायबिटिक हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल कम हो या ज़्यादा हो, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें फ़िश लिवर ऑयल में या वालनट या बाकी सारे नट्स में पाए जाते हैं, लेकिन फ़िश लिवर ऑयल बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड बेसल सीड्स में भी पाया जाता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं और जो ब्लड थिनर्स इस बेसल सीड्स में या बेसल सीड्स से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो बेसल सीड्स का लो कैलोरिक वैल्यू है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर डिक्रीज़ किया जा सकता है। और एक रीज़न जो है वो ये कि ये एक हार्ट टॉनिक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छी होती है। कैल्शियम आयन्स का अपटेक जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट की मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, हार्ट अच्छे से काम करने लगता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसमें ब्लड थिनर्स भी हैं, तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। इन वजूहात से ये हार्ट की हालत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और एक बेनिफिट जो है बेसल सीड्स का वो ये है कि ये मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस जो होता है, फैटिग जो होता है, उसको रिड्यूस करता है। वो इसलिए कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड जिसकी मैं बात कर रहा था, बीटा कैरोटीन, यूजिनॉल, मिनरल्स और विटामिन सी इसमें है, जो कि सारे एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। ये हेयर और स्किन की हालत के लिए भी अच्छा है। इसमें विटामिन ई की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है और इसमें बीटा कैरोटीन भी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी माने जाते हैं। तो जो बेसल सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो यूज़ होता है स्किन और हेयर हेल्थ के लिए। जहाँ तक बात रेसिपी की है तो सबसे ज़्यादा जो रेसिपी फॉलो होती हैं वो सिंपल पानी के साथ हम मिलाते हैं या पानी और दूध के साथ मिलाते हैं। यूजुअली 1 हिस्सा दूध का और 2 हिस्सा पानी के उसमें डालते हैं, लेकिन पहले हम बहुत देर तक इसे पानी में रखते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाए, बहुत ज़्यादा सोक हो जाए। फिर इसे पानी में डाला जा सकता है और उसके बाद इसे हम कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरी जो रेसिपी है वो है फलूदा। फलूदा इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में और इंडिया से बाहर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फलूदा। इसमें क्या होता है कि जो सिवैयाँ होती हैं या जो मिल्क की क्रीम होती है उसके साथ जो बेसल सीड्स हैं वो मिलाए जाते हैं और फिर आइसक्रीम वगैरह के साथ सर्व किए जाते हैं विथ कलरिंग एंड अदर फ्लेवरिंग एजेंट्स। फलूदा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बेसल सीड्स की और एक रेसिपी बनाई जाती है जिसे हम शरबत रेहान कहते हैं। शरबत रेहान में रोज़ ऑयल या रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो और
बेसल सीड्स और बेसल सीड ऑयल मिलाया जाता है और उसको हम शरबत रेहान कहते हैं। इसके अलावा हम सिंपल वाटर के बजाय लेमन जूस के साथ भी बेसल सीड्स को मिला के खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रमज़ान की है, जहाँ तक बात तब जब हमने फास्ट रखा हो, तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी मानी जाती है वो सिंपल वाटर या वाटर प्लस मिल्क ही मानी जाती है। लेमन जूस के साथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम फास्ट रखा होता है तो स्टोमक खाली रहता है बहुत आवर्स तक। तो उस वक्त सिंपल वाटर या वाटर प्लस मिल्क, मिल्क 1 पार्ट एंड वाटर 2 पार्ट्स, यही रेसिपी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे तो इसके डायरेक्टली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस, इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और एट पर्टिकुलर सिचुएशंस इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान बेसल सीड्स का यूज़ करना ठीक नहीं माना जाता। वो इसलिए कि बेसल सीड जो हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के लिए, यूटेरस की ग्रोथ के लिए, मेमोरी ग्लैंड की हेल्थ के लिए, लैक्टेशन के लिए, ये 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इन 2 हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो सेकंड पार्ट ऑफ जो प्रेगनेंसी होती हैं 4th मंथ के बाद बढ़ने लगती हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 हार्मोन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन प्रेगनेंसी में बढ़ने लगती है। लेकिन जो बेसल सीड्स ऑयल एक्सट्रैक्ट हैं या डायरेक्टली जो बेसल सीड्स हैं वो इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेसल सीड्स कंज्यूम करना या इनका ऑयल कंज्यूम करना ठीक नहीं माना जाता। और एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि अगर किसी की सर्जरी होने वाली हो या रिसेंटली सर्जरी हुई हो और वो रिकवर कर रहा हो, तो तब बेसल सीड्स या बेसल सीड ऑयल खाना प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो बेसल सीड्स हैं इसमें ब्लड थिनर्स होते हैं। अच्छा, जब किसी की सर्जरी होने वाली हो या हुई हो तो उसको फिर वो फूड्स और वो डाइट चाहिए जिससे उसके वोंड जल्दी हील कर जाए। लेकिन क्योंकि इसमें ब्लड थिनर्स हैं तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी। देखिए, आफ्टर सर्जरी ये चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल से थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब बेसल सीड्स में ब्लड थिनर्स हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल से भी कम हो जाएगी। इसलिए बेसल सीड्स का एक्सट्रैक्ट या बेसल सीड ऑयल सर्जरी से इमीडिएटली पहले या सर्जरी के बाद कंज्यूम नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ कि अगर लीफ एक्सट्रैक्ट का ऑयल है, अगर लीफ एक्सट्रैक्ट का ऑयल है तब कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि लीफ एक्सट्रैक्ट में पोटाशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर लीफ एक्सट्रैक्ट हैं तब खाए जा सकते हैं सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में, लेकिन सीड्स या सीड का जो ऑयल है वो नहीं खाया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर्स होते हैं। यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान ब्लड थिनिंग ड्रग्स पे है, अगर उसको डॉक्टर ने ब्लड थिनिंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं और वो खा रहे हैं, तब उसे ज़्यादा बेसल सीड्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लड थिनिंग ड्रग्स खा रहे हैं। तो जब वो बेसल सीड्स भी खाएगा तो ये ओवरडोज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग ड्रग्स पे है तो उसे लीफ एक्सट्रैक्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि लीफ एक्सट्रैक्ट्स में भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये भी ओवरडोज हो सकता है। और एक जो रिस्क है या और एक जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ओवरडोज का है। देखिए, मैंने पहला जो मेरिट बताया था, इसका पहला जो बेनिफिट बताया था इसका, वो ये था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है,
कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, बाउल मूवमेंट्स को ईज़ करता है। लेकिन अगर ज़्यादा पिया जाए, अगर हम 1 लीटर 2 लीटर पीने लगे तो इससे ब्लोटिंग होगी, इससे गैस होगी स्टोमक में और इससे डायरिया भी हो सकता है। तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि 200-300 मिलीलीटर का ही यूज़ किया जाए एक वक्त पे। और एक जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वो ये कि अगर ये ड्राई ही खाया जाए, अगर ये सीड्स ड्राई ही कंज्यूम किए जाए, या अगर हमने बहुत कम देर के लिए पानी में रखे हो, ये अच्छी तरह से सोक नहीं हुए हो, स्वेल नहीं हुए हो, स्लिमी नहीं बने हो, अगर जल्दी ही ये खाए जाए तो बच्चों में जो है चोकिंग हो सकती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है। सो आज की वीडियो में हमने स्वीट बेसिल सब्ज़ा या बबरबोल के हेल्थ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स देखे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।